जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 54वां वीडियो, जिसका शीर्षक है जीवन की नज़र का नज़रिया। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। जीवन की नज़र का नज़रिया। दोस्तों, आज हम जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर वार्ता करेंगे। अक्सर लोग आपको मिलते होंगे, कोई कहता होगा आपको ये आता है, आपको वो आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता। अर्थात दुनिया को खुद अपना तो पता है नहीं हमें क्या आता है, पर हाँ दूसरों को क्या आता है या नहीं, इस पर जजमेंटल जरूर बनते रहते हैं। जबकि मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ, जिसको कुछ नहीं आता, अगर उसमें कॉमन सेंस है तो उसे बहुत कुछ आता है। पर ऐसे लोग कहाँ जो इस बात को माने। वह तो अपनी ईगो के सामने ना तो समझने का, ना मानने का, और ना ही अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। नतीजा दुनिया के सामने है। हर व्यक्ति अपने इस रॉन्ग एटीट्यूड की वजह से खुद भी तकलीफों के भंवर में पड़ा अनेकों प्रकार के साइकोसोमेटिक समस्याओं से जूझ रहा है, बल्कि औरों के लिए भी एक भयानक समस्या बना हुआ है। क्योंकि दूसरे को पहचानने के लिए पहले अपने को पहचानना बहुत जरूरी है। यह उसी प्रकार जैसे एक डॉक्टर ने पहले प्रैक्टिकली दिल का ऑपरेशन किया हुआ है, तभी वह दूसरे के दिल का ऑपरेशन कर पाएगा, वरना हरगिज नहीं। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। पहले कोई काम किया या नहीं, पर तुम्हारा कर सकते हैं, सिवाय दोष निकालने के और गलत करने के क्या और कुछ नहीं कर सकते। खैर, यहाँ हम एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जिससे आपको स्थिति और साफ हो जाएगी। यह कहानी एक साइंटिस्ट की है जो एक पानी के जहाज पर यानी शिप पर सवार था। एक दिन एक बड़ा जहाज का नाविक कोई सूचना देने उस साइंटिस्ट के केबिन में दाखिल होता है। वहाँ पर कई किताबें व रिसर्च के यंत्र देखता है। उसके मन में तीव्र जिज्ञासा होती है कि यह क्या है। उस केबिन में अलग सेक्शंस में किताबों का ढेर लगा था। तभी नाविक ने उस साइंटिस्ट से उस एक केबिन के किताबों के बारे में जानना चाहा। तो साइंटिस्ट ने कहा, तुम इन किताबों के बारे में नहीं जानते? नाविक ने कहा नहीं, और बोला मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर साइंटिस्ट ने कहा, ये किताबें जियोलॉजी से संबंधित है। जिस धरती पर हम रहते हैं, अगर तुमने इसके बारे में नहीं जाना तो समझो तुम्हारी 1/4 जिंदगी बेकार चली गई। फिर उस नाविक ने दूसरे सेक्शन की तरफ किताबों के बारे में जानना चाहा। तो साइंटिस्ट बोला, क्या तुम मेट्रोलॉजी के बारे में जानते हो? यह विज्ञान हवा, पानी व मौसम विभाग से संबंधित है। अगर तुम मेट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते तो तुम्हारा आधा जीवन वेस्ट चला गया। इसके बाद नाविक ने तीसरे सेक्शन की किताबों के बारे में जानना चाहा। तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया, क्या तुम ओशनोलॉजी के बारे में नहीं जानते? वे ओशन से संबंधित विज्ञान है जिस पर आप अपने जीवन का बहुत बड़ा समय गुजारते हैं। अगर इसको नहीं जाना तो समझो तुम्हारे जीवन का 3/4 हिस्सा बेकार चला गया। तुम तो सब चीजों में से अनजान हो, तुम्हें आता क्या है? इसी दौरान जहाज एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और जहाज में पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी वह नाविक उस साइंटिस्ट से पूछता है, सर आपको स्विमोलॉजी आती है? तब साइंटिस्ट पूछता है, ये स्विमोलॉजी क्या होती है? तब नाविक जवाब देता है, सर आपका पूरा जीवन बर्बाद है अगर आपको स्विमोलॉजी नहीं आती। आप कितनी किताबें स्विमिंग के ऊपर पढ़ लो या सुन लो, पर अगर आप कभी स्विमिंग पूल में कूदे नहीं और तैरे नहीं तो आपको यह नहीं आ सकती। मेरी तो सिर्फ 3/4 लाइफ ही वेस्ट गई है, आपकी तो 100% लाइफ वेस्ट हो गई। दोस्तों, यही है आज के लोगों का हाल। अपना पता नहीं है, गैरों में जांच पड़ताल में लगे और मकसूल है। नतीजा ठन गोपाल। और इसी मानसिकता की वजह से आज की पीढ़ी का मानव ग्रसित है
और उसने खुद ही अपनी प्रगति के रास्ते में कई बैरियर्स लगा रखे हैं। इसलिए किसी से पूछो वह यही कहेगा मुझे सब आता है, वह तुमको कुछ नहीं आता, बल्कि ना तो उसे सब कुछ आता है ना उसे सब कुछ दूसरे को आता है। दोनों ही अंधकार में हाथ पैर मार रहे हैं। नतीजा निष्पक्ष होकर आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका दोष नहीं, दोष है तो आपकी ईगो, अहंकार का, जो आपको ना कुछ सीखने देता है और ना किसी को कुछ सिखाने की आप में ताकत है। नहीं तो विकास फिर कहां से आएगा। और इसी के कारण आज का मानव कई साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है तथा तरह तरह की मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। साइको का मतलब होता है माइंड और सोमेटिक का मतलब होता है बॉडी। यह एक बॉडीली डिसऑर्डर है जो माइंड से होता है, क्योंकि हम बहुत सी इमोशंस को जैसे एंजाइटी, फियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इत्यादि का गला घोट देते हैं। रिसर्च बताती है कि क्रोनिकल इमोशनल टेंशन अर्थात गंभीर भावना की चिंता होने की वजह से हेडेक, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर रोगों की गिरफ्त में आने से कोई बच नहीं सकता। और दूसरे लक्षण जैसे डायरिया, कोलाइटिस, अल्सर्स एंड इंसोमिनिया यानी नींद न आने की समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा। और डॉक्टरों की जेबें आपकी नादानी से भरती रहेंगी। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की वजह से आज की युवा पीढ़ी अत्यंत पीड़ित है। जहां कहीं भी आपको भावनाओं पर लगाम आपके मन के खिलाफ लगाई जाएगी, वहीं इस प्रकार की पुनरावृत्तियां उभर आएंगी। ईश्वर ने प्राणी को आजाद बनाया है, उसे अपने जीवन को अपने तरीके से अच्छा या बुरा बिताने की पूरी स्वतंत्रता दी है, पर व्यक्ति समाज में रहता है और वह समाज की मान्यताओं की बेड़ियों से जकड़ गया है। परिणाम इस प्रकार के अनेकों अनेक मानसिक विकार उत्पन्न होकर प्राणियों का जीवन नारकीय बना रहे हैं। आजकल बच्चों के ऊपर न ज्यादा नियंत्रण न ही अधिक ढील, दोनों ही अवस्था खतरनाक है। अर्थात समता का व्यवहार उचित है, वरना बच्चे की मानसिक स्थिति खराब होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए नट को इतना भी ना कसो कि नट की चूड़ी खराब हो जाए और हमेशा के लिए बेकार हो जाए। इतना भी ढीला ना छोड़ो कि बोल्ट पर घूमता ही रहे और नट बोल्ट का संबंध ही खत्म हो जाए। मेरे एक परिचित की सच्ची घटना है कि उनका एक होनहार लड़का सिर्फ इसी वजह से इस बीमारी का शिकार बन गया। हालांकि अब ऊपर वाले की मेहर है कि वे काफी ठीक है और भविष्य में वह जरूर सफलता के झंडे गाड़ेगा। ये मेरा अटूट विश्वास है, क्योंकि मैंने उसके बर्ताव में अमूलचूल परिवर्तन पाया है। उसकी रुचि जीवन दर्शन को समझने की तरफ अग्रसित हो रही है। यही एक प्रगति का बहुत बड़ा साइन है। तो दोस्तों, जीना इसी का नाम है। जिंदगी में उतार चढ़ावों का होना अति आवश्यक है। जब तक हमारा हृदय अप्स एंड डाउन बीट्स करता रहेगा, जिग जैग मैनर में ह्यूमन ठीक रहेगा। बस उसे थोड़ा अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि रब ने सेल्फ हीलिंग का कंप्लीट सिस्टम आपके अंदर लगाया हुआ है। सिर्फ झांको और स्विच ऑन करो और आप ठीक हो जाओगे। इसी सिस्टम की वजह से लाखों आदमी दुनिया में ठीक हो रहे हैं। जहां सब दवाइयां फेल हों, वहां ये सिस्टम ऑन हो जाता है। इसलिए ना रोइए, ना आंसू बहाइए, बल्कि शांति से, प्रेम से, प्रफुल्लता से मुस्कुराइए। जिंदगी एक बड़ी खुशनुमा चीज है और ये नायाब तोहफा ऊपर वाले ने तुम्हें बख्शा है। उसे कबूल करो और उसका शुक्राना अदा करो कि आप आज भी इस दुनिया की धरती पर जीवित प्राणियों की कतार में खड़े हैं। जीवन एक यात्रा है, जीवन से मरण तक की, और यह सब एक रोमांचक खेल है जिसमें आपको करने को अलग अलग रोल मिलते हैं। उन्हें अगर आपने इन रोल्स के मुताबिक कार्य किया सक्सेसफुली तो आप एंजॉय करेंगे और इनसे आपको कतराना नहीं चाहिए। अगर आपने इन रोल्स के मुताबिक कार्य नहीं किया तो आपको सफर करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे, कभी ना 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 कहें, हमेशा हाँ 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 कहना सीखें और मजे से जीना सीखें। महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर अणुओं के
गुच्छे का ढेर है। और जब हम कॉन्शियस इमोशंस के अगेंस्ट में काम करते हैं तो हमारे शरीर में नोट्स गांठें का निर्माण हो जाता है। इन नोट्स या गांठों को सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंड ही खोल सकता है, ना सिर्फ हमारी बॉडी बल्कि पूरी मॉडर्न साइंस इस बात को मानती है कि पूरे संसार में हर चीज वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इवन डायमंड्स भी। इसीलिए हमारे थॉट्स व विचार बहुत शक्तिशाली वाइब्रेट करते हैं और जिनके रिज्म या सिंक्रोनाइजेशन में जरा सी भी गड़बड़ होने पर आदमी मानसिक बीमारियों की गिरफ्त में आ जाता है। इसलिए इनकी रिज्म समय समय पर अच्छे व उच्च विचारों से ट्यून करते रहो। जैसे वीणा के तारों को सेट करते रहना पड़ता है, मधुर आवाज निकालने के वास्ते अपने माइंड के सुपर कंप्यूटर पर आपको लगातार काम करने की आवश्यकता है। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इच्छा के विरुद्ध काम करने से आदमी साइकोसोमेटिक डिसीजेज का शिकार हो जाता है। एक होटल की रिसेप्शनिस्ट किसी भी विजिटर के आने पर आगंतुक का स्वागत करते हुए तथा अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कहेगी, गुड मॉर्निंग सर, मैडम, नाइस टू सी यू अगेन। लेकिन वे अपने दिमाग में कहती है, अगेन दिस इडियट केम टू इरिटेट मी। ज्यादातर समय वे कहती है नाइस टू सी यू अगेन आउट ऑफ हर हार्ट, पर चूंकि ऐसी होटल की नॉर्म्स है तो उसको कहना पड़ रहा है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है। तभी इफ शी कंटिन्यूज टू वर्क अगेंस्ट द इमोशन फॉर लॉन्ग टाइम शी विल बी सफरिंग फ्रॉम साइकोसोमेटिक हेल्थ डिसऑर्डर। तो आपने देखा कि जहां भी विल के अगेंस्ट में यानी आपकी इच्छा के अगेंस्ट में काम किया जाएगा वे मानसिक बीमारी की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। इसलिए अपनी सोच पॉजिटिव रखो और इसी सोच के साथ जियो और जीने दो। जीवन हर तरफ रंगीन नजर आएगा क्योंकि ये ना मिलेगा दोबारा। इसलिए आज का यही है चमकता हुआ संदेश कि चांद पर भी मुस्कुराओ तो चांदनी की तरह, ना कि घनघोर घटाओं की तरह। दोस्तों, आज के शीर्षक जीवन की नजरिया पर 2 शेर पेश करने की इजाजत चाहूंगा। जीवन है नजरों का खेल, नजर बदली तो नजारा बदला, नजारा बदला तो समा बदला, और समा बदला तो जहां बदला, और बदले तो सिर्फ ना बदले तो हम और तुम। नजरें हैं नजरों का क्या, नजर चुराए तो कर्जे बेचैन, नजर ना आए तो लूट ले जाए दिल का चैन। तभी हम कहें नजर को नजर ना लगे। ये नजरों की मस्ती और शौक अदाएं कर दे बेकरार और बेचैन अच्छे भले को। घूमना शुरू कर दे कभी इधर कभी उधर, ढूंढे आंखों की मस्ती यहाँ वहाँ। यही है नजारा इन आंखों की मस्ती का। यह नजर का खेल है प्यारे, कभी नजरों में समाये रहते थे, अब नजरों से उतारे जाते हैं। एक शाम ऐसी भी आएगी तब यही नजरें मुझको उठाएंगी। ये तेरी नजर का सरूर है, वरना कहाँ जाम की इतनी हिमाकत, जो बहका सके मेरे कदमों को, जो भुला सके मेरे गमों को और महका सके तेरी यादों को। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देने एक नया प्रेरणा का संदेश। शुभ रात्रि, शब व खैर, पुनः धन्यवाद।